यू एंड मी एंड द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लालच ह्यूमन नेचर का ही पार्ट है और हम सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए लालच भरा होता है। वो लालच चाहे मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए हो या फिर इमोशनल चीजों के लिए हो। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके रेट अचानक से बढ़ने लगते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि इन प्रोडक्ट्स का रेट क्यों बढ़ने लगा है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि किसी प्रोडक्ट का रेट बढ़ने की वजह लालच होता है। अचानक से प्रोडक्ट के रेट बढ़ने को इकोनॉमी की लैंग्वेज में बबल कहते हैं। बबल के लिए पूरी तरह से लालच को ब्लेम करना सही नहीं है। जब भी किसी प्रोडक्ट के दाम मार्केट में बढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि ट्रेडर्स लालची हो गया है, क्योंकि हम इसे सिर्फ अपने ही नज़रिए से सोचते हैं। हमें एक्चुअल में ये पता ही नहीं होता कि इस बबल के पीछे की वजह क्या है। कोई भी एक्सपर्ट आपको ये नहीं बता पाएगा कि आखिर ये इकोनॉमिकल बबल होते क्यों हैं। ये ठीक उसी तरह है जब कोई आपसे पूछे कि आखिर ये वॉर क्यों होते हैं। आप कभी इसका रीजनेबल आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वॉर करने के सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। लेकिन हम एक रीजन इसके लिए कह सकते हैं, वो ये है कि कभी कभी इन्वेस्टर्स दूसरे इन्वेस्टर्स से कुछ ऐसी एडवाइस ले लेते हैं जो एक्चुअल में उनके लिए सही नहीं होती। यानी दूसरे इन्वेस्टर्स के इन्फ्लुएंस में आकर कई इन्वेस्टर्स ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनकी वजह से पूरी मार्केट में असर देखने को मिलता है और जिसकी वजह से इकोनॉमिकल बबल आ जाता है। एक नॉर्मल इंसान का विजन और एक इन्वेस्टर का विजन अलग अलग होता है। एक नॉर्मल इंसान की कोशिश यही रहती है कि वो अपने पैसे को लॉन्गर टर्म तक इन्वेस्ट करके रखे, जबकि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म तक के लिए रखते हैं। ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हुए कहते हैं कि जब .com बबल हुआ, यानी टेक्नोलॉजी बबल, तब 1999 में याहू के स्टॉक के लिए एक नॉर्मल इंसान पागल हुआ जा रहा था। उसे यही लग रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट 30 साल बाद उन्हें $1 ज़िलियन का रिटर्न देगा। लेकिन इन्वेस्टर्स ने इन सब पर सिर्फ कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टर्स को ये मालूम था कि इस स्टॉक में अभी मोमेंटम है, लेकिन ये मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो। और जब कोई एक अच्छा ट्रेडर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे देखकर कई दूसरे ट्रेडर्स भी इन्वेस्ट करने लगते हैं और कई ट्रेडर्स इंट्रा डे ट्रेडिंग भी करते हैं, जिससे कभी कभी इकोनॉमिकल बबल होने लगता है। 2000 में यही हुआ था। उस दौरान हाउसिंग बबल होने लगा था और घर के दाम महंगे होने लगे थे, क्योंकि उस दौरान कई इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी खरीद कर थोड़े दिन बाद बेचने लगे थे। जब भी किसी प्रोडक्ट के दाम बढ़ें तो हम इसके लिए इन्वेस्टर्स को ब्लेम कर सकते हैं। हम उन्हें इररेस्पॉन्सिबल कह सकते हैं या हम उन्हें स्पेकुलेटर्स कह सकते हैं। और इसमें से ज्यादातर इन्वेस्टर्स एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होकर ही इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा करने का उनका यही मकसद होता है, पैसा कमाना। उन्हें लगता है कि वो एक दिन में ज्यादा कमा सकते हैं तो इंट्राडे करके कमाते हैं और 2 साल में कमा सकते हैं तो 2 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं आपको कोई लालची होने का लेबल ना लगा दे। पैसे कमाना और लालची होना अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अपना माइंड लगाकर पैसे कमा रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है। आपकी नॉलेज कहती है कि आप इंट्राडे से पैसे कमा सकते हैं तो आप कमाएं, या आपको लगता है कि सिर्फ 1 साल में इन्वेस्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप सिर्फ 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करें। आप किसी और के इन्फ्लुएंस में मत आएं। अब आगे हम पेसिमिज्म की बात करते हैं। हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दोनों ही तरह की फीलिंग्स हैं। यानी हम चीजों को लेकर होपफुल भी रहते हैं और हमें कभी कभी कोई होप भी नहीं रहती। या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव सोच भी है और नेगेटिव सोच भी है। कभी कभी जब हमारे साथ नेगेटिव चीजें होती हैं तो ही हम पॉजिटिव चीजों के डायरेक्शन में तेजी से भागते हैं। इसे हम जापान के एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और जापान की इकोनॉमी लगभग डूब चुकी थी। जापान ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियली, सोशली और इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका था। और अगर कोई उस वक्त जापानी लोगों से ये कहता कि 50 साल बाद आप लोग दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री बनेंगे तो शायद जापानी लोग आप पर हंसते। लेकिन हुआ यही, जापानियों ने इन 50 सालों में
इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि इसकी इकोनॉमी का लोग एग्जाम्पल देने लगे थे और इसने हर फील्ड में खुद को डेवलप कर लिया था। देखा जाए तो पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा स्मार्टर है और रीजनेबल भी है। अगर आप किसी से कहें कि सब कुछ अच्छा होगा तो शायद आपकी इन बातों पर वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देगा। लेकिन वहीं अगर आप उससे ये कहें कि तुम खतरे में हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो उसकी अटेंशन आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऑथर की माने तो मोस्टली जब आप किसी से कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये बात उस इंसान को चुभती है और आपकी ये बात उसके लिए फ्यूल का काम करती, और वही इंसान कुछ साल के बाद आपको गलत साबित कर देता है। यानी आपने पेसिमिज्म एटीट्यूड दिखाकर सामने वाले को ऑप्टिमिज्म की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी तरह जब एक स्टॉक ट्रेडर ये कहता है कि उसने जो स्टॉक खरीदा है वो आने वाले सालों में दुगना हो जाएगा, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि शायद ऐसा ना हो। वहीं जब कोई ये बोलता है कि जो स्टॉक उसने खरीदा है वो एकदम बेकार है, तो अक्सर वही स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। बात जब पैसे की आती है तो आपको थोड़ा पेसिमिस्टिक होकर सोचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको फाइनेंशियल लॉस कम फील होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप किसी को अपने पैसे उधार देते हैं तो उधार देते वक्त आपको मन में कहीं ना कहीं ये सोच लेनी चाहिए कि आपके पैसे अब शायद नहीं मिलेंगे। जब जब आप इस तरह की सोच अपने मन में रख लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। आप अपने मन में पहले से ही ये परसेप्शन बना लेते हैं कि आपको ऑलरेडी लॉस हो चुका है, और जब वही पैसे आपको वापस मिलते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। और जबकि वो पैसे खुद आपके ही होते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं होते जो आपने कमाए हों। आपका पैसा आपको कुछ दिनों बाद मिलता है। ये खुशी आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आप अपने मन में पेसिमिस्टिक थॉट लेकर चले थे। वहीं अगर बात हम इन्वेस्टिंग की करें तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हम ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट होकर सैड हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ये मानकर चलें कि हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, या शायद हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं मिलेगा, तो हम अपने मन में इत्मीनान रख लेते हैं, और जब हमें थोड़ा भी रिटर्न मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए पैसों के मामले में ज़्यादातर पेसिमिज्म सोच रखें, वो भी तब जब आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप एक दिन वेल्दी ज़रूर बनेंगे। वेन